ओम शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, अपना चार्ट रखो तो पता लगे हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न: सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर: आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति के वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोवर्स नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को यह पता नहीं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाता है, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो तत्व में माता शय पिता, अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में तो दुर्गति होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियाँ मारते हैं। बाबा यह होता है याद भूल की, देह अभिमान में आने से पीछे हटते हैं। कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं, याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान के तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत है। जिनको ज्ञान भी नहीं है, योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत नहीं होती, पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य माता पिता और तुम बच्चे, यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे वर्षा लेते एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा परिचय देते हैं। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह पाएंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। यह कोई भी जानते नहीं, श्री कृष्ण की भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी, सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं स्वर्गवासी। अब सतयुग है कहाँ, परंतु कुछ भी समझते नहीं। सतयुग में भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाता है, एक ईश्वर सभी की सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया। भला प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको भी यह पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। बाप कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते, वो ही सर्व का सदगति दाता। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ। फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प हेवन, फिर हेल। रावण राज्य माना असुरी राज्य, नीचे गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप के से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से ही मोह निकाल देना। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सर्कमस्टांस देखी जाती। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता,
2 रोटी खाओ, कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, इसमें सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता हो, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको भी कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा सर्व धर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे। एक बाप से वर्षा नहीं देंगे बच्चों को, कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे। उनको याद नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, वह देंगे भी क्या। शांति का सागर तो बाबा है। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएगा वह सुख पाएगा। देरी से आने वालों को सुख मांगना पड़ेगा, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख ही होगा ही नहीं। तुम जानते हो मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना, वहाँ यह होते नहीं। यह रेस आदि बाद में शुरू होती है। यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते कि हम बन सकते हैं, वह नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वालों तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारी भी कम विनाश हो जाए, और बाप से वर्षा ले लेवे, बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भला पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़े ही था कि हम यह बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो सब खत्म होना है। हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक महिमा गाते रहते, बाबा आप कितने मीठे हैं। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप एक है। वर्षा मिलता उनसे, हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते हैं। वह परम धाम में रहने वाला, इसलिए तो उनका चित्र भी अगर आया न हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म था। ऐसे तो बाप को कितना प्यार से करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रडिया मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते, उनको स्तुतियाँ हैं। बाप बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामानुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिकर कोई समझा न सके। हर एक अपना अकल निकालते हैं। अब तुमको कोई भी याद नहीं करना, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति तुम्हारी, फिर भी ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या। गुरु लोग कहते हैं 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद, बाप की याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक है। नए याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है, कान बताओ। क्या बाप का करना डिफ़िकल्ट है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों, सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना। ऐसा चिंतन अंधे आदमी का न हो तो बाप को भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़कर बाप की मत पर चलता है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब मोह निकाल देना है। वरदान,
बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सैफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कार के कारण सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ तक किसी भी तरफ का आकर्षण, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहोगे। ओम शांति।